इसके बाद क्या होता है, विदेशी से विवाह। ये एक अलग चीज है। विदेशी से विवाह इन द सेंस कि अब हम विवाह करके किसी के साथ भी, अपने अपने कास्ट के बंदे के साथ भी बाहर जा सकते हैं, लेकिन जब हम अदर कल्चर में, विदेशी मतलब अदर कल्चर, फॉरेनर, कोई भी हम्म। फॉरेनर हो सकता है, वो उससे विवाह होगा या नहीं, तो उसका योग कैसे देखेंगे? उसके लिए हम क्या देखेंगे? उसके लिए एक इजी है, कुंडली में दारा कारक जो होता है, ये जेमिनी का सूत्र है, लेकिन ये बहुत सटीक लगता है, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होती, आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा कि ये चीज होगी या नहीं होगी। तो दारा कारक यानी कि लोएस्ट डिग्री ऑफ प्लैनेट, आपकी जन्म कुंडली का जो सबसे लोएस्ट डिग्री ऑफ प्लैनेट होगा, इसमें राहु केतु को नहीं ले, ठीक है, हम्म। राहु केतु को नहीं लेते हैं। तो यहाँ पर, और उसके बाद कितने ग्रह हो गए हमारे? 7 प्लैनेट्स। तो 7 प्लैनेट्स में जो लोएस्ट डिग्री का प्लैनेट होगा, उसको हम दारा कारक कहते हैं। दारा मतलब आपका सप्तम भाव का स्वामी, ठीक, यानी पत्नी को दारा भी कहते हैं। तो दारा कारक जो होता है, यहाँ पर दारा कारक कौन है? जुपिटर। इसकी डिग्री सबसे कम है, देखिए, सन की 27, मून की 13, मंगल की 18, मरकरी की 16, जुपिटर की 6, वीनस की 13, सैटर्न की 14। राहु केतु को हम नहीं ले, तो सबसे लोएस्ट डिग्री प्लैनेट कौन हो गया? जुपिटर। इसको सीधा देखिए कि ये किसके साथ कंजंक्ट है, इसने किसके साथ संबंध बनाया हुआ है? इसने केतु के साथ संबंध, ठीक। तो केतु के साथ ये कंजंक्ट है, तो केतु के साथ अगर ये कंजंक्ट है, तो हम क्या देखेंगे कि अगर ये मतलब केतु के साथ, राहु के साथ, शनि के साथ, किसी भी ग्रह के साथ हो सकता है। तो शनि अगर दिखाता है तो क्या दिखाता है? अपनी कास्ट से लोअर कास्ट, आपकी कोई भी कास्ट हो, हर किसी का हम्म। अपना एक होता है ना, ये मुझसे बड़े, ये मुझसे छोटे, कास्ट वाइज। तो शनि क्या है? शनि जो है वो लेबर क्लास को, अर्थात सैटर्न से अगर कंजंक्शन होगा, युति होगी, दृष्टि होगी, कोई भी संबंध होगा, तो व्यक्ति अपनी कास्ट में से लोअर कास्ट के व्यक्ति के साथ शादी करे, विदेशी, कोई भी विदेशी। राहु केतु के साथ संबंध होगा तो क्या होगा? ये किसको दिखाएगा? अब विदेशी में भी हम देखते हैं ना कि भाई, स्पेशली शनि किसको दिखाता है? शनि लोअर कास्ट को भी दिखाता है और मुस्लिम्स को भी दिखाता है, ठीक है, मुस्लिम्स को भी दिखाता है। और राहु केतु में कैसा है कि राहु केतु विदेशी, कोई भी विदेशी, जो आप ये बोल सकते हैं कि जो ब्रिटिश होते हैं, जो इंग्लिश पर्सन होते हैं, उनको शो करता है। तो इस व्यक्ति की जो शादी हुई, इनकी जो हम चार्ट डिस्कस करेंगे, इनकी 2 बार शादियां हुई, ठीक है, लेकिन अभी हम जो योग पढ़ रहे हैं खाली वो पढ़े। तो जुपिटर का किसके साथ कंजंक्शन है? केतु के साथ कंजंक्शन। तो इनकी जो मैरिज हुई वो ब्रिटिश गर्ल के साथ, इंडियन लड़का है, ठीक है। देखिए, शंकरगढ़ इनका जन्म है, मूल निवासी इंडिया के थे। उसके बाद इनकी शादी बाहर विदेश में इन्होंने करी, ठीक। अच्छा, ये जरूरी नहीं है, मैं आपको फिर बोलूं, ये जरूरी नहीं है कि दारा कारक राहु के साथ दिख गया, केतु के साथ दिख गया, शनि के साथ दिख गया, आपने खोल के बोल दिया भाई, आप तो समझ रहे हैं। ऐसे हम्म। हम ऐसे खुल के नहीं बोल सकते, क्योंकि देखो, एक बात समझने की कोशिश करो कि ग्रह वही 9 है, ठीक, वही ग्रह है, वही कारक है, उसी ग्रह से हमारे पास एक नहीं 1000 प्रिडिक्शंस निकल। ये जरूरी नहीं है कि वो प्रिडिक्शन हर किसी के लिए एक जैसी हो, ये जरूरी नहीं है कि अगर आपका दारा कारक जुपिटर या कोई भी XYZ, कोई भी 7 ग्रहों में से एक ग्रह केतु या राहु के साथ कंजंक्ट हो रहा है, तो आपका विवाह अदर कास्ट में ही। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, मगर ये सूत्र, ठीक।
और वो आपको ऐसी कुंडलियों में दिखेगा, जरूर दिखेगा। जब आप ऐसी कुंडलियां देखोगे तो दिखेगा। और ऐसी भी कुंडलियां होंगी जहां पर किसी का कोई विदेशी विदेशी से शादी नहीं हुई होगी, वहां पे भी आपको। अच्छा, अभी जैसे कि मान लीजिए आपका दारा कारक शनि के साथ, शनि के साथ, ठीक है। तो शनि, अब हमें इसको अपने लेवल से समझना है कि क्या शनि सिर्फ और सिर्फ लोअर कास्ट को दिखाता है? क्या शनि अपने से एजेड को नहीं दिखाता? अपने से उम्र के साथी को नहीं दिखाता? उम्र से बड़े, ठीक है। तो अगर आपका दारा कारक मान लीजिए शनि के साथ है, तो क्या हम सीधा ये बोल देंगे कि भाई आपका विवाह जो होगा वो आपके मतलब कास्ट से नीचे होगा? जरूरी नहीं। इसीलिए ज्योतिष में कोई भी सूत्र 100% एज इट इज अप्लाई नहीं होता है, मतलब नहीं होता। शनि अगर डिले देता है तो क्या देता है? अगर वो डिले नहीं दे रहा, अगर आपके चार्ट में शनि विवाह में डिले नहीं दे रहा है, तो शनि और किस चीज का कारक है? अपने से बड़े उम्र के व्यक्ति का कारक है। अपने से तो बड़े से हो सकती यस, है। तो आपका विवाह हो सकता है कि हो नहीं सकता, बल्कि ये चीजें होती हैं वहां पर आपका विवाह आपकी उम्र से बड़े व्यक्ति से। पर अपने से बड़ा कितने बड़े, जैसे 1-2 साल भी बड़ा है, नहीं 4 साल नहीं, भी एक बड़ा दो है। साल शनि नहीं दिखाता है। अपने से बड़े हाँ। का मतलब ये हो गया कम से कम 5 से 7 साल, तो कम से कम बोल रही हूँ, ओके। ठीक है। फिर वो तो आठ वही दस साल पूछ तो नॉर्मल, 8-10 साल तो नॉर्मल है। लेकिन फिर भी आप 4-5 साल, 1-2 साल का कोई शनि नहीं दिखाएगा, ठीक। तो हमें बहुत सारी चीजों को समझना है कि नहीं खाली बस राहु और केतु। अच्छा, अगर आपका मान लीजिए दारा कारक केतु के साथ, तो ये भी हो सकता है कि भाई आपका पार्टनर काफी स्पिरिचुअल हो। इज इट पॉसिबल कि हम जी। डायरेक्ट, कहने का अर्थ ये है कि जब आप इन सूत्रों को पढ़ेंगे, इतनी डिटेल में बताने का मतलब ये है कि क्लासिक्स में तो लिख दिया गया कि भाई ऐसी ऐसी चीजें हैं जो रिसर्च में आ रही है, वो हमने लिख दी। लेकिन एक ही ग्रह के कई कारक तत्व हैं, उनमें से आपके साथ क्या फिट होगा? एक सूत्र हर किसी पे तो अप्लाई नहीं होगा। सेम कॉम्बिनेशन का व्यक्ति, हर व्यक्ति तो डॉक्टर नहीं होगा। कोई कुछ कर रहा होगा, कोई कुछ कर रहा होगा, लेकिन हाँ वो अष्टम भाव की चीजों के साथ जुड़ा होगा। इसी तरह कोई भी व्यक्ति अगर दिख रहा है कि इसका दारा कारक इस ग्रह के साथ है, लेकिन इसका वो संबंध नहीं दिख रहा है जो हमने पढ़ा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि इस व्यक्ति का, इसके पार्टनर का इस ग्रह के किसी ना किसी कारक तत्व के साथ रिलेशन 100%, ठीक। और ये आप जितना पढ़ोगे, जितना देखोगे मैक्स टू मैक्स चार्ट, उतने आपको ज्यादा क्लियर होते चले जाएंगे। इसलिए मैंने इस पॉइंट को बहुत क्लियर किया कि रटना नहीं है, हमें हर सूत्र को समझना है कि अगर ये है तो ये पॉसिबिलिटीज हैं, और ये नहीं है तो इसके अलावा और क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है।